राम राम राम। नारायण नारायण नारायण। आब्रह्मलोकादाशेषात् आलोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यैव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लगभग एक मास के अनंतर या कुछ अधिक भी, नारायण स्वामी जी कहते हैं 40 दिन के अनंतर संभवतः श्रीधाम वृंदावन में 27 तारीख को आए थे। 27 मई 27 मई अथवा 28 मई को गीता विचार प्रवाह को विराम दिया गया था। तो गुरुजनों की आज्ञा हुई और अनेक जिज्ञासुजनों का बार बार आग्रह रहा, तो पुनः गीता जी के विषय में भगवान शंकराचार्य के आलोक में विचार प्रारंभ करते हैं। सौभाग्य की बात है, परम श्रद्धेय श्री मद्दंडी स्वामी पूज्य श्री प्रबोधाश्रम जी महाराज चातुर्मास्य व्रत निर्वाह के निमित्त हम पर अनुग्रह करने के लिए श्रीधाम वृंदावन में विराजमान हैं। श्री नारायण स्वामी जी गायत्री पुरस्चरण में निरत हैं और हमारे एक मोहित जी हैं और एक आकाश जी। इस सब प्रक्रिया को मूर्त रूप देने में हमारे आचार्य मोहनलाल गौड़ जी और अथक बिना थके निरंतर कार्य करने में श्रद्धा भाव से लगे हुए श्री पवन जी, हमारे देवेश जी, सूरज जी आदि बहुत लोगों का, विशेष हमारे ऋषि जी का योगदान है। तो सबको साधुवाद देते हुए, धन्यवाद देते हुए इस प्रक्रिया को प्रारंभ करें। प्रसंग चल रहा था द्वितीय अध्याय का। ऐसा अद्भुत स्थितप्रज्ञ अर्थात भगवद गीता का स्वामी जी बिल्कुल अनूठा शब्द है स्थितप्रज्ञ। ऐसा संभवतः अन्यत्र नहीं है और हो भी सकता है, पर यह अनूठा शब्द है। भगवान के विविध प्रकार से अर्जुन को स्वकर्तव्य का बोध कराने की प्रक्रिया में इस शब्द का प्रयोग किया गया। तो प्रश्न किया है अर्जुन ने, पार्थ ने प्रश्न किया है, जहाँ विराम हुआ था वहाँ जोड़ रहे हैं। भक्त प्रवर पार्थ कहते हैं, भगवान स्थित प्रज्ञ जो आप बता रहे हैं उनकी भाषा क्या है? जो समाधि में स्थित है हे केशव,
उस स्थितप्रज्ञ महापुरुष की भाषा वो बोलना कैसे पहचाने? क्योंकि अच्छी बातें तो बहुत लोग करते हैं, पर अच्छे होते हैं कि नहीं होते ये तो बहुत मुश्किल है ना। फिर उच्च कोटि के महापुरुष को केवल भाषा से पहचाने, और कौन पहचाने, कौन जानेगा? तो उनकी भाषा कैसे जाने कि ये स्थितप्रज्ञ हैं? एक उस स्थितप्रज्ञ की ऐसे सीधे शब्दों में कहें तो रहनी सहनी, बहुत साधारण बोलचाल में, प्रकाश से आंखों पर, रहनी सहनी कैसे समझ में आए उनकी रहनी सहनी से एक महापुरुष हैं? वो कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, ये महाराज इस विषय में मेरी जिज्ञासा है। यहाँ समाधि शब्द का जो पिछले श्लोक में भाव आया था तब बताया भी गया था, समाधि शब्द का अर्थ है आत्मा। समाधौ अचला बुद्धि ही, तो समाधौ माने आत्मनि, समाधीयते चित्तम यस्मिन इति अर्थात आत्मनि। अब भगवान कृष्ण जो अर्जुन के प्रश्न को सुनकर के प्रतिपादन करने जा रहे हैं, उसकी भूमिका में भगवान शंकराचार्य कहते हैं, यो ही आदित एव सन्यस्य कर्माणि ज्ञान योग निष्ठायाम प्रवृत्तः, और दूसरा यह च कर्म योगेन। यो ही माने जो साधक, आदितः माने प्रारंभ से ही सभी सकाम कर्मों को त्याग करके। अच्छा, सन्यास का मतलब भगवत गीता के 6 अध्याय के प्रथम श्लोक में ये बात भगवान आगे कहेंगे कि सन्यास का मतलब केवल अग्नि का परित्याग नहीं है, न निरग्निर न चाक्रियः। अक्रिय हो जाओगे तो तुम सन्यासी हो जाओगे, ये नहीं है। आप अग्नि का स्पर्श करना छोड़ दोगे तो सन्यासी हो जाओगे, ये नहीं है। सन्यासी होना है आपका सांसारिक जिस भी स्तर पर संबंध है उस संबंध से मुक्त हो जाना, संन्यास्त हो जाना है। आप कर्म करते हैं तो कर्म के फल की अभिलाषा आपके चित्त में है तो आप सन्यासी नहीं हैं। सन्यासी होने का मतलब है कर्म कर रहे हैं, कर्म का फल कर्म हो रहा है, यज्ञ किया है, दान किया है, तप किया है, व्रत किया है, तो करना ही है। पावनानि मनीषिणाम, ये तो बड़े बड़े महापुरुषों को पवित्र करने की प्रक्रिया है, पर उसके फल में अभिसंधि ना हो। कर्म के फल का त्याग करना ही वस्तुतः सच्चा सन्यास है। राग की निवृत्ति ही, जो तुम्हारे संबंध हैं, देह के साथ संबंध हैं, वो जिस भी स्तर पर हैं, वस्तु के साथ, व्यक्ति के साथ, स्थान के साथ जो आपके संबंध हैं, उनसे शून्य हो जाना, मुक्त हो जाना, संन्यास्त हो जाना है। अभी के ये पात्र हमने त्याग दिए तो हम सन्यासी हो गए, नाम परिवर्तन हो गया तो सन्यासी हो गए, स्थान परिवर्तन कर लिया, घर छोड़ा तो आश्रम में आके बैठ गए, कुछ 2-4 संबंधियों को, माता पिता को, भाई बंधु को त्यागा तो नए सहस्रों शिष्य प्रशिष्य बना लिए, तो ये सन्यास नहीं हुआ। छोटा घर छोड़ करके बड़ा बवाल सर पर डाल लिया और बोले हम सन्यासी। थोड़े लोगों को छोड़ करके बड़े लोगों के साथ में जंजाल में जुट गए तो कि हम सन्यासी। वो छोटा नाम था वो छोड़ दिया, जैसे राजेश, देवदत्त, मुकेश, देवेश, कुछ भी एक नाम, और उसकी जगह पर आपने 108 लगा दिया, 1008 लगा दिया, आनंद लगा दिया, बोध लगा दिया, ये लगा दिया, तो केवल इतने से काम नहीं चलेगा। नाम के परिवर्तन से, वस्त्र के परिवर्तन से, स्थान के परिवर्तन से ये सन्यास सिद्ध नहीं होगा। तो यो ही आदिता एव सन्यस्य कर्माणि ज्ञान योग निष्ठायाम प्रवृत्तः, जो प्रारंभ से ही कर्मों को त्याग करके ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्त है। और दूसरा यह च कर्म योगेना, और दूसरा ऐसा कोई है
जो कर्मयोग के द्वारा ज्ञान निष्ठा को प्राप्त हुआ है। तो ये दोनों के दोनों, तयो हो माने द्वयो हो, इन दोनों को दोनों ही प्रकार के स्थित प्रज्ञस्य प्रजहाति इति, ऐसे जो स्थित प्रज्ञ के लक्षणों की बात चल रही है उसको कह रहे हैं यहाँ से प्रजहाति यदा कामान, यहाँ से प्रारंभ करेंगे और अध्याय की परिसमाप्ति तक। बोलने में थोड़ी मुश्किल आ रही है, थकान सी होने लगी, एक आध दिन होगी। तो इति आरभ्य अध्याय परिसमाप्ति, दूसरा अध्याय ब्राह्मी स्थिति का वर्णन, जहाँ अंतिम ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, तो वहां तक अध्याय की परिसमाप्ति पर्यंत स्थित प्रज्ञ लक्षणम साधनंच उपदिश्यते। अब स्थित प्रज्ञ के लक्षण और साधन ये भगवान शंकराचार्य कहते हैं, ये बताए जाएंगे। स्थित प्रज्ञ शब्द का बहुत साधारण अर्थ है, जैसे वाल्मीकि रामायण में स्थिर प्रज्ञ आया है। वाल्मीकि रामायण में क्या है? स्थिर प्रज्ञ। और स्थिर प्रज्ञ और स्थित प्रज्ञ दोनों समानार्थक हैं। प्रज्ञा साधारण अर्थ कर लें, प्रज्ञा माने बुद्धि, स्थित माने अब चंचल नहीं है, अब थक गए बहुत भाग दौड़ करते हुए, अब ठहर गए। पाने की अभिलाषा का शांत हो जाना, खोने के भय का निवर्तन हो जाना, कुछ खो जाएगा, यही तो समस्या है। और क्या है? छूट जाएगा यार, और कर ले थोड़ा, मेहनत ज्यादा मिल जाएगा। भाग रहा है आदमी। भागने के दो कारण हैं, भाग क्यों रहा है? तेज चल रहा है, जैसे परिक्रमा जाते तेज चल रहे हैं, क्यों? समय से पहुंच जाए। तो भागने के कारण है कुछ ज्यादा पाने की अभिलाषा, लाभ के लोभ के कारण भाग रहा है और भय के कारण भाग रहा है। दो ही तो है। जो मुझ पर है वो छिन ना जाए इसलिए भाग रहा है, जो सामने है वो निकल ना जाए इसे पा लूं इसलिए भाग रहा है। ये ओवर क्या कहते हैं? ओवर नहीं, ओवर टाइम क्या है? एक जो काम करते हैं क्या होता है? ओवर टाइम क्या है? हाड़ मांस के शरीर को और ज्यादा गलाना, क्योंकि 2 पैसे ज्यादा मिलेंगे। जैसे हम प्रगति कह रहे हैं, उन्नति कह रहे हैं, ये भागना क्या है? जब तक भागना है तब तक ही भोगना है। जिस दिन भागना बंद हो जाएगा उस दिन भोगना ही बंद हो जाएगा। और जो भाग रहा है वो स्थित प्रज्ञ नहीं है। जिसकी बुद्धि दौड़ लगाती है, बैठ तो गया, आसन पर बैठ गया, आंखें भी बंद कर ली, मौन भी हो गया, कान भी बंद कर लिए, पर अब अंदर अंदर दौड़ लगा रहे हैं। ये जो दौड़ है यही परेशान करती है व्यक्ति को। ठीक है, जो सामने कर्तव्य है उसको स्थिर भाव से उस दायित्व का निर्वाह कर लो, और ये सोच लो मन में, ये परख क्या है, इससे जो मैं करने जा रहा हूं निर्णय कहां से लाओ। शास्त्र का भी ज्ञान नहीं है तो ये तो पता कर लो भाई, इससे किसी की क्षति नहीं हो सकती, इससे किसी का अहित नहीं हो सकता, तो खूब करो। और किसी का अहित होता हो तो बिल्कुल मत करो। अपने मन के अंदर झांक करके पूछ लो कि मैं जो कर रहा हूं, इतना करता हूं, ऐसा करता हूं, ऐसे करता हूं। तो गीता जी क्या है? केवल कोरा शास्त्र का उपदेश मात्र नहीं है कि आप शब्दों की गहराइयों में जाओ, उसके अर्थों के अनुसंधान करो नए नए प्रकार से। अरे भाई, जीने का सही ढंग आ जाए, गीता है। बातें बहुत ऊंची ऊंची करनी आ गई पर जीने का ढंग नहीं आया, तो गीता पढ़ने का अर्थ क्या हुआ? इसलिए कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ माने स्थित हो गई है, प्रज्ञा माने बुद्धि जिसकी, अथवा दूसरा अर्थ करते हैं, दूसरा अर्थ कर रहे हैं स्थित प्रज्ञ का, प्रज्ञानम माने विज्ञानम। एक टीकाकार हैं, उन्होंने अर्थ किया है प्रज्ञानम माने विज्ञान। स्थित प्रज्ञ में प्रज्ञा शब्द है ना, तो प्रज्ञान कहते हैं विज्ञान को। स्थिरीभूत विज्ञानो, जिसका विज्ञान स्थिर हो गया, स्थिरभूत हो गया है, वह जीवन मुक्त महापुरुष ही स्थित प्रज्ञ है। वो विज्ञान क्या? बोले अहम ब्रह्मास्मि मत्तः नान्यत
किंचिदपि अस्मिन् प्रपंचे, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। ये विज्ञान जिसका स्थिर हो गया है, अहम आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, तो मैं आदिक भी हट जाए, मुझसे भिन्न कुछ नहीं है, तो जब ये प्रवृत्ति स्थिर हो जाएगी तो आप जीवन मुक्त हो जाओगे। गीता जी का ये प्रकरण जो अब चल रहा है, जिसकी भूमिका की बात कर रहे हैं, ये समग्र वेदांत के सिद्धांतों का सार है। और एक बात अलग ढंग से कहें, कोई मनुष्य कितनी प्रगति कर सकता है, कोई साधक, कोई सिद्ध ब्राह्मी भाव को कैसे प्राप्त कर सकता है। मनुष्य कहते हैं ना, हम उत्थान कर रहे हैं, तो आध्यात्मिक जगत की सर्वोत्तम उन्नति का ये निकष है, कसौटी है। ये लक्षण हम में घट रहे हैं जो आगे बताने जा रहे हैं, तब तो समझना कि हम धार्मिक आध्यात्मिक पथ के पथिक होकर के हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। और ये लक्षण नहीं घट रहे हैं तो अवस्था चाहे जितनी हो जाए, समझना कुछ भी नहीं। अभी उम्र बढ़ रही है परंतु प्रगति नहीं हो रही। धन इकट्ठा करना ये प्रगति नहीं है, ये शक्ति इकट्ठी करना ये प्रगति नहीं। संसार की दृष्टि में प्रगति है पैसा ऐसा, पर आध्यात्मिक प्रगति का जो निकष है वो ये है। उस भूमिका को पहले भगवान शंकराचार्य की भाषा तो अध्याय के अंत तक इस स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का, साधनों का उपदेश करेंगे। सर्वत्र एव हि अध्यात्म शास्त्रे कृतार्थ लक्षणानि यानि तानि एव साधनानि उपदिश्यन्ते यत्न साध्यत्वात्। अध्यात्म शास्त्र में कृतार्थ व्यक्तित्व के जो लक्षण हैं कि कृतार्थ हो गए साहब, ये अब कृतार्थ होना माने पक गए, ये पूर्ण हो गए, ऐसे महापुरुष के जो लक्षण अध्यात्म शास्त्र में अलग बताए हैं, जहाँ जहाँ भिन्न भिन्न जगहों पर बताए हैं, वही सब लक्षण यहाँ भी कहे, यानी तानी एव साधनानि, वही सब साधन यहाँ उपदेश किए जाएंगे। यत्न साध्यत्वात्, प्रयत्न के द्वारा साध्य होने के कारण उन्हीं की चर्चा यहाँ करेंगे। और यानी यत्न साधनानि साध्यानि साधनानि लक्षणानि जो भवन्ति तानि, उनको भगवान अब कहने जा रहे हैं। यत्न साध्य साधन होते हैं वे सिद्ध पुरुष के स्वाभाविक लक्षण हैं, उन लक्षणों की अब चर्चा कर रहे हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। श्री भगवानुवाच, तो जैसा कि हमने एक परिपाटी जैसी बनाई थी पहले श्लोक की, यदि हम बोल सकते हैं तो उस समय तो प्रायः अधिकांश लोगों के संदेश आते थे कि हम गीता लेकर बैठते हैं तो हम श्लोक का उच्चारण भी करते हैं और मनोयोग से श्रवण करते हैं। अब चूँकि एक विराम के बाद में जब प्रारंभ होता है, अंतराय होता है, अंतराय के बाद में जो आरंभ किया जाता है उसमें कुछ ना कुछ तो अंतर आता ही है। तो फिर से हम श्लोक का पारायण करेंगे, जो कर सकते हैं बहुत अच्छा, नहीं कर सकते तो ये मंगलमय भगवान की मंगलमयी वाणी है, ये कानों के रास्ते से अंदर जाती है तो ये हृदय को निर्मल बनाती है, शांत बनाती है, आनंद की अनुभूति होती है। अच्छा बोलता है कोई तो मन प्रसन्न होता है, उसने दिया नहीं है कुछ भी, और कोई कड़वा बोलता है, निंदा करता है तो मन को खिन्नता होती है, उसने छीना नहीं है कुछ भी। शब्द ही आपकी प्रसन्नता और खिन्नता का कारण बन जाता है। चेहरा देख लेते हैं हम तो कुछ हो गया है आज। एक महापुरुष है जी, हमें एकांत पसंद करता हूँ, तो मैं एकांत पसंद करता हूँ, मैंने कुछ गड़बड़ किसी ने कुछ कह खा दिया होगा। तो शब्द है जो प्रसन्नता और खिन्नता का आधार बनता है, जो प्रसाद और विषाद का जनक है। शब्द बहुत अद्भुत है, इसलिए शब्द को ब्रह्म कहा है, शब्द ब्रह्म। तो पहले भगवान की वाणी का स्वाद लें। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते।
यदा माने जब, हे पार्थ भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन। अच्छा, भगवान कृष्ण कह रहे हैं और अर्जुन को कह रहे हैं, ये बात केवल ऐसे मत समझना, वो तो कह चुके भगवान कृष्ण तो, और पार्थ सुन चुके, और सुन करके जो कुछ करना था वो कर चुके। हम क्या कर रहे हैं, अब थोड़ा परिवर्तन कर लें। मान लें कि ये वाणी तो भगवान कृष्ण की ही है, ये वक्ता कोई अन्य बैठा हो, इस बात को हटा दीजिए। ये यंत्र है, टेप रिकॉर्ड है, या जो भी यंत्र बोलने वाले होते हैं, माइक है, ये तो व्यक्ति बैठा हुआ है, यंत्र है, बदल गया, पर वाणी तो, कैसेट तो वही है। पर जैसे वक्ता बदला हुआ दिख रहा है और श्रोता भी बदला हुआ दिख रहा है, इसका समायोजन कैसे करें? तो वक्ता को एक यंत्र मान करके वाणी भगवान की है और अर्जुन के स्थान पर स्वयं बैठ जाएं। ये भगवान की वाणी मुझको लक्षित करके, संबोधित करके कही जा रही है। आप अर्जुन के स्थान पर हैं, वो महाभारत का युद्ध सामने था और आपका जीवन संघर्ष, जीवन का युद्ध सामने है, हर पल युद्ध है, हर पल संघर्ष है। वहां अपनों से युद्ध था, तो यहां अपने से ही युद्ध है। अपनों से तो कौन लड़े, परायों से लड़ना है, अपनों से लड़ना है। भाई भाई लड़ते हैं, परिवार में पति पत्नी लड़ते हैं, बच्चे लड़ते हैं, तो परायों पड़ोसियों से लड़ना है। जैसे एक देश दूसरे देश से लड़ता है, पड़ोसी से लड़ना। अपनों से लड़ना जो घर के अंदर है, उनसे लड़ते हैं, अरे बाबा उनकी छोड़ो। परायों से लड़ना भी आसान है, अपनों से भी लड़ना आसान है, पर अपने आप से जो लड़ाई है, इसमें क्या करोगे? असली विजय वो नहीं है आपने पराये को जीत लिया, असली विजय वो नहीं है आपने अपनों को जीत लिया। असली विजय वो है जब आपने अपने आप को जीत लिया, अपनी इंद्रियों को जीत लिया। तो वहां महाभारत का संग्राम था और यहां जीवन का संग्राम है। वहां अपनों से, परायों से द्वंद्व था, युद्ध था, संघर्ष था। यहां अपने आप से संघर्ष है। इसमें कैसे जीतेंगे, तब गीता आपके काम आएगी। हे पार्थ, स्थित प्रज्ञ कौन है, कैसे जाने? बोले जब, यदा माने जब, मनोगतान सर्वान कामान प्रजहाति। स्वामी जी, मन में आने वाले सब प्रकार के मनोगत कामनाओं को, इच्छाओं को, मनोरथों को जब प्रकर्षेण जहाति माने त्याग देता है, मन में आए इच्छाएं मेरा विरोधी है, ऐसे पटकना है, तब अभी बहुत कच्चे हैं। ये जैसे साल भर पकता है वो बेल का फल, 1 महीने हाथ आता है, और वही 2-4 दिन लेट हो जाओ तो ठप। तो ये परिपक्वता की निरंतर यात्रा है कि वो फल जरूर है बिल्व का, परंतु पका नहीं है। तो जब मनोगत समग्र कामनाओं को, जब प्रजहाति शब्द का अर्थ बहुत अच्छा है, परोपसर्ग लगाया, जहाती कह देते, ओ हाक त्यागे धातु से जहाती बनता है, तो जहाती कह देते, नहीं प्रजहाति, प्रकर्षेण जहाती प्रजहाति। और आत्मन्य बात्मना तुष्टः, आत्मनि एव माने सच्चिदानंद घन में ही, आत्मना माने स्वयं ही, और तुष्ट माने आत्म सुख के अनुभव से आत्यंतिक सुख में डूब जाए, तब स्थित प्रज्ञ कहलाता है। अभी मेरी प्रसन्नता के लिए मुझे टीवी चाहिए या मोबाइल चाहिए, तो मेरा सुख पराधीन सुख है। समय यापन के लिए मुझे अखबार चाहिए, तो अरे मैं खाली हूँ, क्या करूँ, ला टीवी दे दो या मोबाइल दे दो, चलो देख लेते हैं, या अखबार पढ़ लेते हैं। तब हमारा जो आनंद है वो पराश्रित है। हमारे समय पास करने के लिए, प्रसन्नता के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, वो होता और बात करते या सुनते देखते, तो हमारा सुख, हमारा आनंद पराश्रित है। और जब हम आंख बंद कर लिए, कान बंद कर लिए और अपने में डूब गए, हमें आनंदित होने के लिए किसी दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं है,
तब समझना कि आपकी यात्रा उस दिशा में जा रही है जिसकी चर्चा यहाँ हो रही है। जब तक बाह्य आलंबन चाहिए आनंदित होने के लिए, तब तक आप पराधीन हैं। कोई चाहिए, मन नहीं लग रहा, कुछ चाहिए, कोई चाहिए, ये मुश्किल है। आत्मन्येवात्मना तुष्टः तब, अर्थात क्षुद्र आनंदेभ्यः विषयादिजन्येभ्यः निवृत्तः। वो स्थितप्रज्ञ है जो क्षुद्र विषयादिजन्य आनंदों से मुक्त हो गया है, सुखों से मुक्त हो गया है। अब भगवान शंकराचार्य की वाणी जो भाष्य है उस पर विचार कर लें। कहते प्रजहाति माने प्रकर्षेण जहाति। प्रोपसर्ग यहाँ उत्कृष्टता के लिए है, सर्वथा उसकी गंध भी लेस भी शेष नहीं रह जाए, उस शेष न रहे, जड़ से उखड़ जाए। परित्यजति यदा यस्मिन काले, जिस समय, सर्वान माने समस्तान, कामान माने इच्छा भेदान। अभी जैसे मान लीजिए हमने ये तो छोड़ दिया कि साहब पैसा नहीं छूते, किसी ने पैसा नहीं छूते छोड़ दिया, हम स्त्री का स्पर्श नहीं होने दे छोड़ दिया, हम शिष्य नहीं बनाते ये मान लो छोड़ दिया, पर क्या मन के केंद्र पर ये त्याग हो गया कि नहीं हुआ? चेतना के केंद्र से इसका परित्याग हुआ कि नहीं हुआ? हमने अपनी प्रशंसा करना अपने मुख से छोड़ दिया, पर क्या अपनी प्रशंसा सुनने की प्रवृत्ति को छोड़ा? ये प्रशंसा अपनी कर ली, कोई बड़ा महापाप नहीं कर लिया। वैसे तो कहा जाता है कि इंद्रोपी लघुताम याति स्वयं प्रख्यापनाद गुणैहि। अपनी प्रशंसा, अपनी बड़ाई अपने मुंह से करे तो इंद्र भी तुच्छ हो जाए, और हम तो करते हैं साहब, हमारे जैसा कौन है? यदि मैं करूं या कोई और करे, बात बराबर है। जब कोई ये छाती ठोक ठोक करके, हाथ फेंक फेंक करके बोलता है मैंने ये कर दिया, मैंने इतना लिखा है, मैंने इतना उपदेश किया, मैंने इतना धर्म ऐसा बनाया और वैसा बना, तो समझ लेना कि वो चाहे कितनी ऊंचाई पर बैठे हैं, पर बहुत बौने हैं, बहुत छोटे हैं, अंदर से बहुत क्षुद्र हैं। पद और कद की दृष्टि से कितनी भी ऊंचाई पर कोई बैठा हो, जो आत्म प्रशंसा स्वयं करता हो, तो समझ लेना अभी अपरिपक्वता है, कच्चापन है। सूर्य उदित होता है, दुनिया प्रशंसा करे, कमल खिले, पक्षी चहचहाएं, लोग अर्घ दें, उनकी स्तुतियां हों, ये उनकी मर्जी है, पर सूर्य ना कहे अपने मुख से। इसलिए निवेदन पूर्वक कह रहे हैं कि अपनी अपनी बड़ाई, अपनी अच्छाइयाँ कहने की कोशिश जब मनुष्य कर रहा है तो ऊंचाई से नीचे आ रहा है, छोटा हो जा रहा है। इसलिए ना कहे तो मन के केंद्र से भी परित्याग की प्रवृत्ति का उदय हो, तब तो समझना कि प्रजहाति हो गया, नहीं तो ठीक ही है, चल रहा है। कहते हैं हे पार्थ, मनोगत माने मन में प्रविष्ट, हृदय में प्रविष्ट जो विभिन्न प्रकार के संकल्प, स्वर्ग ही प्राप्त करने की इच्छा है, चाहे मोक्ष पाने की इच्छा है, काय को है? अरे भाई, जब पाना कुछ शेष है तो कहीं जाना भी शेष है, और जाना शेष है तो आना भी शेष है। जब पाना है तब तो खोना है, जब कहीं जाना है तब तो आना है। ये तो तराजू के दो पल्लों की तरह से है, इधर मूवमेंट होगा तो इधर भी प्रतिक्रिया, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होनी जरूर है। किसी से तुम थोड़ा अधिक प्रेम करोगे तो किसी का हिस्सा छीन रहे हो, किसी से तुम द्वेष कर रहे हो तो इसका मतलब किसी के हिस्से का प्रेम कहीं देना चाह रहे हो, ये परिवर्तन होगा जरूर। इसलिए निंदा स्तुति से विरहित हो जाए। सर्व काम परित्यागे तुष्टि कारणाभावात् शरीर धारण निमित्त शेषे च सति उन्मत्त प्रमत्तस्य एव प्रवृत्ति प्राप्ता एति अत उच्यते। अब ये एक प्रकार से प्रश्न किया, प्रश्न ये किया, आप कहते हैं सर्व काम परित्याग हो गया, अब कोई इच्छा तो है नहीं, सब कामनाओं का परित्याग हो गया, तुष्टि के कारणों का अभाव हो गया। अब जब प्रसन्न ही नहीं होना कुछ भी पाने से, कुछ भी खोने का गम नहीं है, कुछ भी पाने की प्रसन्नता नहीं है, ऐसी स्थिति हो गई, और शरीर धारण निमित्त जो प्रारब्ध है वो शेष है। ऐसा होने पर तो व्यक्ति उन्मत्त और प्रमत्त के जैसा लगेगा। फिर तो
अब कुछ पाने पर खुश नहीं होना है, कुछ खोने पर गम नहीं होना है, और प्रारब्ध अभी शरीर का शेष है, जिंदे हो तो तुम तो उन्मत्त और प्रमत्त की तरह से, विक्षिप्त की तरह से रहोगे, ऐसा मानो कह रहे हैं। ये उन्मत्त और प्रमत्त शब्द के बारे में विचार किया है। उन्मत्त कहते हैं विवेक विरहित, विवेक रहित व्यक्ति को उन्मत्त कहते हैं, मतलब उन्मादी है, उन्मत्त है रोय, ब्रजभाषा में बोले बहुत उन्मत्त है रोय। तो बुद्धि भ्रम भागी। और प्रमत्त किसे कहते हैं? बोले प्रकर्षेण मदम अनुभवन विद्यमानम अपि विवेकम निरस्यन भ्रांतवद व्यवहरन। हो विद्यमान होने पर भी विवेक का निरादर करना और भ्रांति के समान व्यवहार करना, ये प्रमत्त है। इसे प्रमत्त को कहते हैं, जैसे मत्त कहते हैं मदिराधिक पान करके जो व्यक्ति विक्षिप्त है वो मत्त है। उसी में प्र उपसर्ग और लगा दो, एक नशा, ऐसा नशा है जो सच को सच की तरह से नहीं देखने दे रहा है। जैसे कोई नशा सा कर लेता है और फिर बोलता है तो वो खुद कहाँ होता है, वो तो नशा ही बोल रहा होता है और उतर गया नशा। जैसे क्रोध में उसमें नशे के चक्कर में गाली दे दी, बंदूक निकाल रहा है, मैं ऐसे कर देंगे, और बाद में बोले पता नहीं भैया हम होश नहीं था, हमको गलती हो गई। नशा उतरने के बाद में कहता भाई नहीं मुझे तो पता नहीं चला। तो उन्मत्त और प्रमत्त, उन्मत्त माने विवेक रहित व्यक्ति, बुद्धि के भ्रम अर्थात जो जैसा है वैसा नहीं जानने वाला, देखने वाला, वैसा नहीं बोलने वाला, ये उन्मत्त है। और प्रमत्त माने विवेक तो है पर विवेक का निराश कर दिया, विद्यमान में विवेकम निरस्यन, और भ्रांत के समान। तो कह रहे हैं भाई, भगवान शंकराचार्य इसका उत्तर दे रहे हैं कि आपने प्रश्न किया, प्रश्न समझ में आया ना भाई। जैसे मान लो कोई बिल्कुल तत्वनिष्ठ है, विक्षिप्त में और ब्रह्मज्ञानी में हम कैसे अंतर करें? क्योंकि विक्षिप्त भी जो पागल है वो भी कुछ भी खा सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है, और विधि निषेध से जो ऊपर उठ गए हैं वो कोई महापुरुष कभी कभी ऐसे दिख जाते हैं ना, कुछ भी कहीं से भी लिया, खा लिया, कैसे भी चल पड़े, कुछ भी पहन लिया, पत्थर मारा तो भी कोई फर्क नहीं। तो ऐसे ब्रह्मज्ञानी जो ब्रह्मविद वरिष्ठ हैं वो कैसे मालूम पड़ेगा? तो वहाँ ये अंतर बताया, विक्षिप्त में और ब्रह्मज्ञानी में अंतर है कि ब्रह्मज्ञानी स्वप्न में भी शास्त्र के विरुद्ध आचरण नहीं करेगा। जैसे सूर्य की दिशा में वो लघुशंका कर रहे हैं तो ब्रह्मज्ञानी नहीं है। ब्रह्मज्ञानी आहार विहार में विधि निषेध से ऊपर उठ गया है, उठ गए हैं, तो भी ये स्वप्न में भी कभी संभव नहीं है कि सूर्य की ओर मुख करके लघुशंकादिक कर सकें। ये सूक्ष्म चेतना में शास्त्र की निष्ठा बसी होगी, और जब ये कृत्य हो तब समझ लेना ये विक्षिप्त नहीं, पागल नहीं, ब्रह्मज्ञानी है। शास्त्र निषिद्ध आचरण ब्रह्मज्ञानी से, ये शंका कर रहे थे ना उन्मत्त और प्रमत्त में, उसकी तरह जैसा हो जाएगा ये तो क्या अंतर रहा उसका? बोले आत्मनि, उत्तर दे रहे हैं भगवान शंकराचार्य, भाई ऐसा नहीं है। आत्मनि एव अर्थात प्रत्यगात्म स्वरूपे एव, आत्मनि माने आत्मा में ही, प्रत्येक उसको ही दूसरा कहते हैं प्रत्यगात्म स्वरूप, इसमें ही, और आत्मना माने अपने द्वारा ही, स्वेनैव अर्थात बाह्य लाभ निरपेक्ष, बाहर के लाभों से मुक्त हो गए, इसलिए बोल रहे हैं कि लोग प्रशंसा करें, इसलिए अच्छा कर रहे हैं कि लोगों में वाहवाही हो, लोग जय जयकार करें, ये वृत्ति ना रहे। यज्ञ इसलिए मत करो कि सर्दी नहीं लगे, यज्ञ इसलिए मत करो कि धुआं पवित्र होगा और इससे प्रदूषण मिट जाएगा। अरे यज्ञ करने का मतलब सर्दी भगाना नहीं है, यज्ञ करने का मतलब प्रदूषण मिटाना नहीं है। यज्ञ करना द्विज मात्र का, शास्त्रीय आलोक में जिनको अधिकार है उनका ये कर्तव्य है। शास्त्रीय अधिकार में, शास्त्र के द्वारा जिनको अधिकारिता दी गई है उनके द्वारा किए जाने वाला यह कर्तव्य है और ब्रह्म प्राप्ति का साधन है। यज्ञ इसलिए भी मत करो कि स्वर्ग मिलेगा,
भागवत जी में ऐसा लिखा है कि यश की कामना हो तो यज्ञ करो, वो भी नहीं। किसी भी प्रकार के लौकिक लाभ की इच्छा से यज्ञ नहीं किया जा सकता, नहीं करना चाहिए। ये हमारे सनातन धर्म की प्रक्रिया है, परंपरा है, ये करना मनुष्य हमारा कर्तव्य, इसलिए करो। ब्रह्म प्राप्ति का साधन यज्ञ है। अभी प्रदूषण भगाने के लिए है या सर्दी भगाने के लिए, ये बात नहीं, ऐसा नहीं है। तो अच्छा कर रहे हैं इसलिए मत करो कि प्रशंसा मिले, प्रसिद्धि मिले, अपितु कर्तव्य बुद्धि से करना चाहिए। जैसे हमारी इच्छा, पहले जब हम इस मौन की प्रक्रिया में रहे, हम बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं बोले, कोई मतलब कोई वहाँ आग्रह करने वाला भी जोरदार नहीं था। अभी यहाँ जब आए तो वृंदावन है, और फिर साहब बिना पढ़ो लिखो आदमी मौन है जाए तो कुछ नुकसान ना है, और पढ़ो लिखो मौन है जाए तो बहुत नुकसान है, क्या फ़ायदा हुआ। फिर हमारे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और पूज्य गुरु जी श्री हरिओम जी गुरु जी, हमारे स्वभाव में ये है कि आज्ञा गुरुनाम ही अविचारणीय, पूज्य जनों की आज्ञा अविचारणीय होती है। अविचारणीय का मतलब यह है कि ध्यान मत दो, विचार मत करो, ये है कि पालन करने के लिए विचार मत करो। जो आपके पूज्य जन हैं वो कोई कार्य बतावें तो फिर करने के लिए विचार मत करो, करूं कि ना करूं, अब लाभ हो या हानि हो, अच्छा हो या बुरा हो, कर लेना चाहिए। क्या चौपाई है ना, मात पिता गुरु प्रभु के बानी, और बिनहि विचार किए शुभ जानी। माने विचार, अविचारणीय का मतलब ये नहीं है कि बक रहे हैं, तो बकते ही हैं, विचार ही करने की आवश्यकता ना। यदि हम अपने माता पिता की पूज्य जनों की बातों पर, उनकी क्रियाओं पर उपहास करते हैं तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। हमारे बुढ़ापे में हमको ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो उनका उपहास नहीं करना चाहिए। अविचारण माने उस क्रिया के कर्तृत्व में, उस कर्तव्य के पालन में, उस आदेश के पूर्ण करने में विचार मत करो, अच्छा हो या बुरा, ठीक है जी। तो उसी का परिणाम है कि गीता जी पर कठिनता तो हो रही है, पर विचार तो चल ही रहा है। श्रद्धेय श्री राजेंद्र दास जी ने ये बात जब आए थे और चर्चा हुई तो दो बातें कही याद है कि मौन में अपरिमित अप्रतिम सुख है, आनंद है। उन्होंने कहा कि हम नवरात्रि में मौन रहे इस बार, बहुत अद्भुत आनंद है। बोलते हैं तो अंतर्मुखता में कुछ कमी तो आती है, याद आ रहा है, अंतर्मुखता में बोलने से कमी तो आती है, बहिरंगता तो आती है, पर शास्त्र का उपदेश करने से, सत्य संभाषण करने से, भगवत चर्चा करने से जो और दूसरों को आनंद होना है, खुद को आनंद होना, उससे तो वंचित ही है ना। इसलिए भगवत चर्चा हो, सत्य की प्रतिष्ठा करनी हो, तो शास्त्र का उपदेश करना हो, तो वो मौन से भी श्रेष्ठ है। ऐसे मौन होना बड़ी बात है, उसमें करोड़ों करोड़ों गुण हैं, लाभ हैं, और स्वयं से स्वयं की मुलाकात का जो मिलन का जो अवसर है वो मौन ही है। लोगों ने कहा कि मौन का मतलब कलह नहीं होती, झगड़ा नहीं होता है। श्रेष्ठ व्यक्ति का तो वैसे ही झगड़ा नहीं होता है, बोले या ना बोले, पर मौने ना कलहो नास्ती, बहुत साधारण लाभ है। मौन का मतलब है खुद से, स्वयं से मिलना, अपनी अपनी पहचान करना कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्यों आया हूँ। और बाहर व्यवहार में ज़्यादा फंसे रहते हैं तो इस चीज़ से वंचित रह जाते हैं। उसका परिणाम है कि गीता जी का ये विचार चल रहा है। तो बाह्य लाभ निरपेक्ष हो और सर्वतः तुष्ट हो, परमार्थ दर्शन रूप जो अमृत रस है उसके लाभ के अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए, अलम बुद्धि वाला हो, तृष्णा रहित हो, उसी को स्थित प्रज्ञ कहा है। माने जाको कछु नहीं चाहिए, अब चाहिए नहीं कुछ ही। स्थिता प्रतिष्ठिता आत्म अनात्म विवेकजा प्रज्ञा यस्य स स्थित प्रज्ञ।
भगवान भाष्यकार ने, शंकराचार्य जी ने कहा कि जिसकी बुद्धि आत्म अनात्म विषयक जो प्रज्ञा है, विवेक जन्य जो प्रज्ञा है, जिसकी स्थित हो गई है, उसको स्थित प्रज्ञ कहा है। ऐसा जो विद्वान है तदा उच्यते, उसको तब स्थित प्रज्ञ कहा जाता है जब आत्म और अनात्म विषयक, अभी एक शब्द की दृष्टि से तो बहुत आसानी से कह दिया, परंतु आत्म और अनात्म का विचार करे। इसमें वेदांत के सिद्धांत का साधन चतुष्टय है वहां, तो वहां पर 4 साधन हैं। 4 साधनों में श्रद्धा साधन चतुष्टय में है वस्तु, उसी को कहते हैं जो सबसे पहला विवेक का मतलब है कि आत्म और अनात्म वस्तु विवेक, आत्मा क्या है और आत्म भिन्न क्या है, अर्थात आत्मा और अनात्मा में पूरी समग्र प्रपंच को बांट दिया। जो आत्मा है वो ग्राह्य है और तद्भिन्न है वो त्याज्य है। ये है विचार। अब ये पकड़ में ही नहीं आता। पत्नी में, पुत्र में, मकान में, दुकान में, मठ में, मंदिर में, कपड़ों में, पैसा में, इसमें उलझा हुआ है और ये सब अनात्म है। अनात्म वस्तु को ऐसा प्रेम कर रहा है जैसे ये आत्मा ही हो। वस्तुतः मनुष्य जितना बाह्य प्रपंच को पूर्ण करने के चक्कर में, उससे स्वयं को पूर्ण करने के चक्कर में, उन पदार्थों से स्वयं को पूर्ण करने के चक्कर में लगा रहता है, उसका 100वां हिस्सा भी यदि केवल स्वयं के लिए दे देना, तो परमात्मा आपसे भिन्न कहाँ है? पर वो लगा रहता है सब जंजालों में ही। कह रहे हैं आत्मानम जिज्ञासमाना वैराग्य द्वारा त्यागात्मकम, वो त्याग क्या है? बोले त्यक्त पुत्र वित्त लोकेशनः। ऐसा जो सन्यासी है, जो आत्माराम है, जो आत्मक्रीड है, वो स्थित प्रज्ञ है। जिसने अब मन में पुत्र प्राप्त करने की लालसा व्यक्ति को बांधे रहती है, वित्त पाने की लालसा व्यक्ति को बांधे रहती है, यहाँ आश्रम है वो वहाँ है जाए, इतनो बन गो इतनो बन जाए, इतने शिष्य है गए इतने और है जाए, और लोकेशना माने इतने लोग मोह जान गए और लोग जान जाएं, इतनी जगह तो प्रशंसा हो रही है। अब सारी ये बीमारी हैं, ये 3 प्रकार की बीमारी हैं। संतति परंपरा को, शिष्य परंपरा को बढ़ाने की लालसा, और दोनों प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग के दोनों तरह के कह दिए, शिष्य परंपरा और संतति परंपरा। और वित्त माने बस वहाँ घर द्वार बनाए जाए, जमीन फैक्ट्री आदि, यहाँ पे आश्रम बनाए जाएं, मठ मंदिर बनाए जाएं, मेरे इतने हैगे इतने हैगे। और लोकेशना, वहाँ भी प्रशस्ति की, प्रतिष्ठा की, प्रसिद्धि की कामना रहती है, और यहाँ भी बीमारी लगी रहती है। इन तीनों बीमारियों से जो मुक्त हो गया है वो सन्यासी, वो आत्माराम, आत्मनिव रमते। अब तुम आ गए, बहुत खुशी की बात है, जा रहे हो और खुशी की बात है। किसी के आने पर बहुत ज़्यादा हर्षित हो और किसी के छूट जाने पर बेचैन हो, ये ना हो। ये आत्माराम होने के थोड़े थोड़े से लक्षणों का प्रारंभ है। जो आत्मक्रीड है वो स्थित प्रज्ञ है। एक श्लोक के द्वारा बहुत अच्छी बात कही, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदि स्थिताः अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। यदा माने जब, सर्वे माने सब, प्रमुच्यन्ते माने छुट जाते हैं। क्या? बोले हृदय में स्थित ये काम। जब हृदयस्थ समग्र संकल्प, मनोरथ, कामनाएं छुट जाती हैं, तब ये मर्त्य माने ये मनुष्य अमृत हो जाता है। तब ये मर्त्य अमृत होता है और अत्र ब्रह्म समश्नुते, तब ब्रह्म तत्व का उसको लाभ होता है, ब्रह्मत्व भाव की प्राप्ति होती है।
ये स्थितप्रज्ञ के विषय में विचार प्रारंभ हुआ है। तो आज प्रथम दिन है, पहला श्लोक हुआ है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। बहुत प्रयत्न करते हैं कि अधिक सरल कर लें, जो ग्रंथ की मूल बात है वो रहे, उसका सरल भाषा में अनुवाद कर दें और व्यवहार में कैसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा सरल करके हम जुड़ सकें, ऐसी कोशिश रहती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज वाणी को विराम। संभवतः आधा घंटा की 40 मिनट निर्धारित किया है। 40 मिनट हो गई। हाँ, तो लगभग आधा घंटा या 40 मिनट का समय निर्धारित, फिर और प्रक्रियाएं रहती हैं, इसलिए पहले 1 घंटा या 1 घंटे से कुछ ज़्यादा भी होता था। अभी संभवतः 40 मिनट रहेगा, क्योंकि 40 मिनट में 1, 2, 3 श्लोक जो हो जाएं। और नित्य 5:30 बजे प्रयत्न रहेगा। सर्दियों के समय में शायद तब समय परिवर्तन करना पड़े, पर अभी ठीक 5:30 पर ये प्रारंभ हो जाए, ऐसा प्रयत्न रहेगा। और ये प्रक्रिया निश्चित रूप से बहुत अद्भुत है, हमको तो बहुत अच्छी लग रही है। अब भोजन बनाने वाला तो अपने मन से बहुत अच्छा ही बनाता है, तो खाने वालों के ऊपर निर्भर करता है कैसा बना। बोलने वाला तो अच्छे ढंग से बोलता ही है, पढ़ाने वाला तो पढ़ाता ही है, पर जब तक पढ़ने वाले संतुष्ट ना हो, सुनने वाले संतुष्ट ना हो, तब तक क्या फ़ायदा है। पाचक ने तो कहा मैं तो बहुत बढ़िया बनाया हुआ है, डॉक्टर तो कहता ही मैं साहब सबसे अच्छा हूँ, पर रोग ही ठीक ना हो तो क्या फ़ायदा है। इसलिए ये तो सामने वालों पर निर्भर करता है। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। धर्म की जय। अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की। परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की। वृंदावन धाम की। कृष्ण कन्हैया लाल की। यमुना महारानी की। श्री राधा रानी की। हर हर महादेव।